देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मिस्टर मैनेजर तो नहीं आ रहे, शायद तुम्हारा उससे मिलना किस्मत में लिखा नहीं था। इंसान वो ठीक है, बस थोड़ा सड़ू और अकड़ू है। होता है, कई बार हम पहचान नहीं पाते। लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और असलियत कुछ और ही होती है। मुझे भी मिले थे कुछ लोग जिन्होंने कई सारे वादे की, कसमें खाई हर चीज को लेके, फिर वही लोग मेरा सब कुछ छीन कर चले गए। एक्सक्यूज मी। धोखे की खासियत ये होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। काफी घायल लगती है। आई एम सॉरी सर। अब क्या? तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया? आई एम श्योर ये पूछने के लिए तो कॉल नहीं किया है। एग्जैक्टली मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि जो फ्लोर मैनेजर था उसने मना कर दिया कि तुम्हारा रूम नहीं खुलवाएगा। फ्लोर मैनेजर ने तुम्हें रूम खोलने से इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि वही खोल सकता है इंसान जिसके नाम पे रूम बुक है, तो तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके आ रही हूँ। अजीत जी, आज शायद 5-6 बज सकते हैं शाम को। काफी टाइम है, अगर आप चाहें तो होटल वापस जा सकते हैं। आप बाद में पिक करने आ जाइए। नहीं मैडम, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। श्योर? यस मैडम। थैंक यू। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकती हैं। ये प्रीमियम पार्किंग है। आप अपने ड्राइवर को बोलिए कहीं और गाड़ी खड़ी कर दे, नहीं तो आपको स्पेशल पार्किंग करने के लिए बात करनी पड़ेगी। ओके, मैं अथॉरिटी से बात करती हूँ और प्रीमियम पार्किंग ले लेती हूँ, ठीक है? देखिए मैडम, ऐसा सभी लोग बोलते हैं और लेता कोई नहीं है। बाद में हमारे साहब आकर हमें डांटते हैं कि बिना परमिशन के तुमने कैसे खड़ी करने दिया यहाँ पे। आप सही कह रहे हैं, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है जो आप कर रहे हैं, बट आप मेरी भी बात सुनिए ना। मैं बात कर लेती हूँ, प्रीमियम पार्किंग ले लेती हूँ, आई प्रॉमिस। आपको भरोसा नहीं है? मैम वो बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो। अच्छा, मैं प्रीमियम पार्किंग खरीद लूँ, अब खुद काम पे आने के लिए पार्किंग खरीद लूँ। खास करके हमारे एक साहब हैं, उनके पास भी पार्किंग नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहते हैं। रोज इधर ही से आते हैं और रोज हमसे लड़ते हैं। अरे वो क्या बोलते हैं उससे हमें क्या मतलब? आप हमें क्यों बता रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पर, तो हमारा क्या लेना देना उनसे? देखिए, आई अंडरस्टैंड, ऐसा करना गलत है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं प्रीमियम पार्किंग ले लूंगी। और वो जो भी आदमी है, जब मिले तो मुझसे मिलवा देना, मैं समझा दूंगी। जो गलत है सो गलत है। मिलवाना जरूर, उनकी वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट जो हुआ। जी। सहारा प्लाजा। कभी सोचो अब तक फोन कैसे नहीं आया। बॉस अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर। अब हुई ना मॉर्निंग गुड मेरी, तूने फोन जो उठा लिया। अरे मुझे तो लगा था कि तू कहीं भाग तो नहीं गई वहाँ से। हाँ, सही लगा आपको। मैं तो भाग गई हूँ। इनफैक्ट अभी बैंगलोर में हूँ, आपके कैबिन के जस्ट बाहर। देखिए। क्या सच में? तुम आप भी ना, मजाक क्या सिर्फ आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। कैसे भागूंगी? यहाँ हूँ दिल्ली में। तू ना झटके मत दिया कर। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि तुझे मैंने ही दिल्ली भेजा था तेरी मर्जी के खिलाफ। आना तो था ही ना मुझे, क्या करती? प्रॉमिस जो किया था आपसे, और एक बार मैंने प्रॉमिस कर दिया तो पीछे नहीं हटती। अपनी प्रॉमिस की पक्की हूँ मैं। तू ना सच में मेरी जान है। दिल तो करता है कि तुझे अडॉप्ट कर लो। मुझे मजाक नहीं है, तू सच में मेरी सनशाइन है, मेरी सेवियर है। तू रहती है तो ऐसा लगता है कि अब कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। बस अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नो आई स्वेयर, बात सिर्फ काम की नहीं है प्राची। तुम मेरी फेवरेट वर्कर तो हो ही, और तुम जैसी इंसान हो ना, सच्ची, ऑनेस्ट, प्योर हार्टेड। सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे आज तक कोई भी लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम लगती हो। यू आर माई फेवरेट जेम ऑफ ए पर्सन। आप भी ना कभी ना प्रूव कर ही देते हैं कि आप सच में मुझे बेटी मानते हैं। एक बाप ही अपने बच्चों को ऐसे सर पे चढ़ा के रखता है जैसे आप मुझे रखते हैं। सो तो है। बस आज के लिए ना इतना ज्ञान, इतना डोज काफी है। क्या है ना, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, वरना मेरे जो खड़ूस बॉस है ना, वो मुझे डांटेंगे। क्या आप चाहते हैं मेरे बॉस मुझे डांटे? बिल्कुल ठीक बोला। तू इतनी अच्छी है कि तुझे डांटने में भी अच्छा लगता है। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। जाके मैदान फतेह कर। ओके बाय। क्या बोले वो? कर मैदान फतेह। चलो।
गुड मॉर्निंग। ये तो बच्ची है यार, मुझे तो लगा कि कोई बड़ी उम्र की ओल्डी होगी। बच्ची रोई धोई होगी बॉस के सामने, इमोशनल नाटक किया होगा और मिल गई टॉप की पोस्ट, जबकि ये पोस्ट मेरी थी, मेरा सपना था, मैं डिजर्व करता था, मेरा प्रमोशन होने वाला था। पर ये लड़की प्राची या जो भी नाम है इसका, इसने आकर ये जगह ले ली। साला जिसको देखो सीईओ बनना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्राची मैम के साथ हूँ। तो जो भी टीम प्रोजेक्ट आशियाना के लिए है वो प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए, हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आइए। प्लीज बैठिए। अच्छा बता दिया, वरना हम तो बैठते ही नहीं। आई डोंट नो इसके पहले आपने किसके अंडर काम किया है, पर मुझे अपने स्टाफ में 2 चीजें चाहिए ही चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी। और आवाज दबा के वही लोग बात करते हैं जिनमें ये दोनों ही चीजों की कमी हो। इसलिए आइंदा जब आप कुछ बोलना चाहेंगे ना, तो कोशिश करिएगा कि ऐसा कुछ बोलिए कि आवाज दबाने की जरूरत ही ना हो, या फिर इवन बेटर हिम्मत रखिए बोलने की, खुल के बोलिए। एम आई वेरी क्लियर मिस्टर सत्येंद्र? नॉट बैड, लगता है काफी होमवर्क करके आए हैं आप। मेरा नाम भी जानते हैं। दैट इज व्हाई आई एम द सीईओ। हार्ड वर्क एंड होमवर्क, जो यहाँ आज से हर कोई करने वाला है। सिट स्ट्रेट। पेन बहुत ज्यादा है, बैक पेन। आर यू श्योर सिर्फ पेन ही है या कोई और बात है? क्योंकि मेरे यहाँ आने से आप कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहे मिस्टर सत्येंद्र। खुश तो होना ही पड़ेगा, आखिर बॉस ने जो भेजा है आपको ये पोस्ट पे। मेरा मतलब है कि आप हो गए डिजर्विंग। सच्चाई और ईमानदारी मिस्टर सत्येंद्र, आप ये जो बोल रहे हैं उसमें ये दोनों ही चीजें कहीं नजर नहीं आ रही। आई थिंक यू नीड टाइम। चलिए काम शुरू करते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो औरतों की तरह बातें बनाते रह जाएंगी। सो वेरी टिपिकल, एम आई राइट? सो आई बिलीव इन टीम वर्क। ये कंपनी हम सब की है और सब इक्वली मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक ईमेल आया होगा नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में, सारी डिटेल्स है उसमें। पढ़िए और बताइए आपको क्या लगता है। एवरी ओपिनियन मैटर्स। लड़कियां गॉसिप भी कर सकती है और काम भी। फ्लोर मैनेजर की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इनकार करने की? तुम्हारे कहने के बावजूद भी उसने तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला। उसकी कंप्लेंट करना ना बहुत जरूरी है। नहीं काया, नहीं कोई जरूरत नहीं उसकी कंप्लेंट करने की। इट्स ओके, डोंट वरी, मत करो कंप्लेंट उसकी। उसने तुम्हारी इंसल्ट की और तुम? उसने इंसल्ट नहीं करी, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, होटल की पॉलिसीज फॉलो ही तो कर रहा था। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम मुझे उसकी कंप्लेंट करने से रोक क्यों रहे हो? तुम्हें कितनी बार रीजन समझाना पड़ेगा? और तुम्हें सबको परेशान करने में मजा आता है क्या? क्या दिक्कत है? मैं भी तो गुस्सा हो सकता हूँ ना कि यार तुमने मुझे इतना वेट क्यों कराया, पर नहीं हो रहा हूँ ना मैं। बिकॉज इट्स ओके, लोगों से गलतियां हो जाती है। इट्स ऑल राइट, रिलैक्स। और तुम्हारी कंप्लेंट के चक्कर में अगर उसकी नौकरी चली गई तो बेचारा क्या करेगा, क्या खाएगा? बाद में जाके तुम्हें ही शर्मिंदगी होगी कि वो बेचारा तो अपना काम कर रहा था और सही काम तो कर रहा था। अगर वो किसी को ना रोके तो कोई भी आके किसी के भी रूम में घुस जाएगा ना। वो कितना अच्छा काम कर रहा है, पूरी पॉलिसीज अच्छे से फॉलो कर रहा है, सिर्फ उसको एक्सेस दे रहा है जिसका कमरा है। ही इज डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज डोंट। तुम यहाँ भी मेरे साथ क्यों? व्हाट? तुम यहाँ अभी मेरे साथ क्यों हो? मेरे डैड ने कहा इसलिए? हाँ जीनियस। ये सब जो तुमने अभी अभी कहा है, ये सब भी
मेरे डैड ने कहा था तुमसे कहने के लिए। तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारे डैड मुझे क्यों बोलेंगे? तुम बेटी हो उनकी, वो तुमसे प्यार करते हो। काम कर लें जिसके लिए हम आए हैं। कैन वी डू दैट? ये कंस्ट्रक्शन साइट के पेपर्स हैं, हमें तब दिखाए गए थे जब वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी आर्किटेक्ट को दिखाना है और जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करनी। Are you okay? ठीक हो? क्या था ये? क्या था मतलब? वही जो तुमने अभी अभी किया। बाकी सब लड़कों की तरह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रहा हूँ? तुम्हारे दिमाग में वाहियात ख्याल आते कहाँ से? मैं क्यों इम्प्रेस करूंगा तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में जो फितूर है ना उसको हटा दो। ये सब नहीं कर रहा मैं। क्योंकि हर कोई यही करना चाहता है, किसी बहाने से मेरे पास आना चाहता है। डेमो तो तुमने देखा ही होगा नीचे रिसेप्शन में, सब मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे थे। मैं ये देख रहा था कि वो तुम्हारे अंदर क्या देख रहे हैं। वही नाक वाक तो टेढ़ी वेढ़ी है नहीं, आंखें छोटी मोटी तो है नहीं, नैन नक्श भी ठीक है, फीचर्स भी सही सही हैं। तो मैं यही देख रहा था, तुम समझी? मैं देख रहा था कि तुम बुरी नहीं हो। मतलब अच्छी हूँ। अगर कोई इंसान बुरा नहीं है इसका ये मतलब नहीं वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। Can we not talk about this? प्लीज हम क्यों ऐसी वाहियात बातों पे बात कर रहे हैं? हम प्लीज काम की बात करें जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्लीज। थोड़ा साइड दोगी प्लीज, वरना बोलोगे इम्प्रेस कर रहा हूँ फिर से। हटो। गॉड, अपने बेंगलोर वाले कैबिन को बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। मैम, उससे तो ये कितना अच्छा कैबिन है। प्रिया, बात ये नहीं है कि कितना अच्छा कैबिन है या कितना बुरा कैबिन है, बात मेमोरीज की है। उस कैबिन में बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी। बहुत साल बिताए मैंने वहाँ काम करते करते। प्रैक्टिकली वहाँ रहती थी मैं, डे नाइट काम करती थी। और तुमसे भी पहली बार वही मिली थी, राइट? मैं वही सोच रही थी अब तक कॉल कैसे नहीं आया। बॉस, सर का ना आपके बिना काम नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं है, उनका काम सबके बिना अच्छे से चलता है। तू ना यार मेरा बीपी मत बढ़ाया कर। कितना टाइम लगा दिया फोन रिसीव करने में। क्या कोई बॉयफ्रेंड वाइफ्रेंड मिल गया क्या? सीरियसली, अभी आप ये सारी बातें भी करने वाले मुझसे? तो इसका मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला है। फिर तो तू सिर्फ एक ही काम में बिजी होगी, मेरी बुराई करने में। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए कि क्या बुराई करी थी मैं आपकी? यही कि बुड्ढा कितना कंजूस है। एक तो जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया, ऊपर से इतना बुरा कैबिन दे दिया। बेंगलोर के कैबिन की तो बात ही कुछ और थी। सर सच्ची, मैम अभी यही बोल रहे थे। आपको कैसे पता? अरे ऐसे ही बेटी थोड़ी बोलता हूँ इसको, मैं भी इस बेवकूफ को थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। ए प्राची, सुन सुन मेरी बात। अपना ये लटका हुआ चेहरा ठीक कर और इस बूढ़े की एक बात याद रखना, यादें हमसे होती हैं, यादों से हम नहीं। जो यादों के सहारे जिंदगी जीते समझो कि उनकी जिंदगी रुकी हुई है। अब खुश हो जा और वहां भी अपनी नई यादें बना। तेरी दादी और सहाना को जल्दी भेज रहा हूं मैं। थैंक यू। किस लिए? अच्छी सीख देने के लिए? जी नहीं, दादी और शाहाना को इतने जल्दी भेजने के लिए। तो ठीक है, मत सीख कुछ मुझसे। अपनी किताब छुपवाऊंगा मैं, हजारों रुपए देख के पढ़ना पड़ेगा, तब सीखेगी तू मुझसे। हाँ, तो अब रखूं? नहीं नहीं नहीं, बता ना, पहला दिन था ना तेरा आज काम का, कैसा रहा? तो ठीक है, तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे सारी खबर रखता हूँ मैं। मतलब आपने यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे हैं? अब हर जगह तो मैं नहीं रह सकता ना, जासूस तो चाहिए ही होंगे। बता रहे थे सब लोग कि कितने सुपर इम्प्रेस थे तेरे काम से। हाँ? और सच बोलूं, उन्होंने भी पहले कभी इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट सीईओ, वो भी लेडी, कभी नहीं देखी होगी। झटका भी जोर का लगा होगा ना उन्हें। झटका तो लगा,
बाय द वे, आपका वो जो जासूस है उसने सब कुछ बता दिया है ना आपको, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब प्लीज मैं फोन रखती हूँ क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है। सब कुछ हो जाएगा, तू है ना, सब हो जाएगा। डोंट वरी, ये मैं तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। अच्छा सुन, दिल्ली जाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखें। बाय। प्रिया, आई विल सी यू एट द होटल। सत्येंद्र, वो आशाना प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और सत्या किस दुनिया में है? बस यही सोच रहा हूँ कि कोई लड़की इतनी स्मार्ट हो सकती है क्या? अरे तू किस लड़की के बारे में बात कर रहा है? अरे यही प्राची, न्यू सीईओ बन गई सर जी। इसलिए नहीं क्योंकि टैलेंट है, बट इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। तुझे पता है वो पोस्ट मेरी थी, वो मेरा सपना था। एंड दिस टाइम आई वाज प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट सीईओ मैं बनूंगा। पर ये लड़की ने आकर ये पोस्ट छीन ली मुझसे। नहीं, छीन नहीं ली, चुरा ली। क्योंकि छीनने के लिए भी तो टैलेंट चाहिए। पता नहीं बॉस ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। आई एम श्योर नथिंग, बस इसका लड़की होना काम कर गया है। एंड आई हेट दिस, एंड इवन आई हेट हर। सत्या, Come in. ओ तुम? थैंक यू। बैठो ना, सिट। नो थैंक यू, बेहतर होगा हम इस फाइल पे फोकस करें। इसमें कुछ आर्किटेक्चरल इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसी हो? क्या है? इस फाइल के इश्यूज की बात कर रही थी। बेहतर होगा हम पहले उन पर ध्यान दें। ओके, यहाँ पे सर देखिए। हेलो। हाँ तो सॉरी। बिना कुछ जाने किसी को जज नहीं करते मिस्टर मैनेजर। मैं जज तो कर ही नहीं रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, सब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। तुम्हें जैसे जिसके साथ व्यवहार करना है तुम करो, तुम्हें जैसे रिश्ते रखने हैं तुम रखो, चाहे वो तुम्हारे खुद के पापा के साथ क्यों ना हो। तुम दोनों के बीच में जो भी है मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर कोई वैलिड रीजन रहा होगा। शायद पापा के हिसाब से वो वैलिड होगा, शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं, और जो वैलिड तुम्हारे हिसाब से होगा वो पापा के हिसाब से नहीं होगा। मुझे मेरे रीजन का पता है और मेरा रीजन वैलिड है। ऐसा तुम्हें लगता है ना? डोंट। जब मुझे इस बारे में बात करनी होगी तो हम बात करेंगे। थैंक गॉड तेरा फोन आ गया भाई। हाँ बता, क्या बात करनी है? क्या हुआ? सब ठीक? अबे कहाँ है तू? अबे भाई 11:30 बज गए यार, तू अभी तक आया नहीं। अबे यहाँ पुलिस वाले आ गए हैं। अरे लड़की वाले आ गए हैं। भाई प्लीज कुछ भी करके बचा ले यार, कुछ भी करके बचा ले। मैं इतना नर्वस मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ यार। ये कितनी अजीब बात है यार, मतलब रैंडम किसी लड़की से मिलना है, उसको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू लेना है। भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ यार। देख आज ना एक भाई को उसके भाई की जरूरत है, अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो तू है भाई। प्लीज प्लीज कुछ भी कर, कुछ भी कर प्लीज। बस कर। कितनी नौटंकी। आ रहा हूँ मैं, ओके थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अबे नौटंकी नहीं है भाई, सांस अटकी हुई है मेरी सच में। अरे मेरी जान, आ रहा हूँ ना यार, रुक जा थोड़ी देर के लिए। आता हूँ मैं, ओके सी यू बाय। हाँ जल्दी थैंक यू। चलो आई टेक योर लीव, मैं चलता हूँ। ओके एक मिनट, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? मैंने तुम्हें कहा तो था मुझे 11 बजे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें मैसेज भी किया था रात को, देखो चेक करो। मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, टेक केयर। लेकिन मैं वापस होटल कैसे जाऊंगी? तुम अकेले 7 समुंदर पार करके हमारे भारत में आ गई, तुम होटल तक तो पहुंच ही जाओगी। इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से पहुंच जाओगी। मैं गाड़ी की बात कर रही थी। ठीक है मिस काया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए गाड़ी बुक कर देता हूँ। बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाएगी, आप अपने कदम लीजिएगा, सीधा गाड़ी के अंदर जाइएगा और सीधा होटल। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है मेरी जान? कोई गर्लफ्रेंड? नहीं,
नमस्ते। अरे थैंक गॉड मेरे भाई तू आ गया, थैंक गॉड। अब आई मीन अच्छा हुआ कि तू भी आ गया, ओकेजन है ना। ऑफ कोर्स मुझे आना ही रहा, तूने दिल से याद किया था ना। हमारा ना खून का रिश्ता नहीं है एक्चुअली, हमारा जो है ना वो दिल का रिश्ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल के रिश्ते ना खून के रिश्ते थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही कहा, तभी तो तू आ गया, तुझे मेरे दिल से याद किया। I know, मुझे फील हो गया तेरी याद। इन दोनों की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। आपको अगर कुछ सवाल पूछना है आर्यन से तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अरे हमारा आर्यन तो है ना इंटरव्यू देने में एकदम बेस्ट है, और जुबान चलाने में तो क्या कहने इसके। हमें कुछ नहीं पूछना, हमें तो बस इनकी हाँ चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को जान ले, जो पूछना है पूछ ले और इसके बाद अपना फैसला सुना दे, हम मान लेंगे। हाँ तो और कर भी क्या सकते हैं हम, और आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं, और ये तो शादी जैसी बड़ी बात है, इसमें कहाँ हमारी सुनेंगे या मानेंगे ये लोग। लेकिन थैंक गॉड हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, है ना मम्मी जी? हाँ, हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हैं, हमारी सब बात सुनते हैं और सब बात मानते हैं। हाँ रणबीर, ये क्या हुआ? क्या हुआ तेरी आंख पे? तेरी आंख पे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ है। नहीं हुआ कुछ, बिल्कुल ठीक है। देख मुझे पता नहीं चल रहा, देख कितना सारा मैं निकालता हूँ। आजा, कुछ चला गया इसमें। मेरी आंख है, मुझे पता चलेगा ना कि मुझे कुछ। मुझे नहीं पता चलेगा। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है ना। तुझे पता चलेगा क्योंकि दिल का कनेक्शन इसका है। हाँ क्या हुआ, निकालना है? हाँ मैं निकालता, आजा मैं निकालता, मैं 1 मिनट है। रणबीर आर्यन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। कितना लाल हो गया है यार ये तो। अगर तूने थोड़ा इश्क कर लिया होता ना तो जंग के मैदान में अभी जाना ही नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। पर साथ होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ साथ होना है, साथ देना है। हमें मिलकर शादी